हे फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको नेपाल के दिल में एक शानदार जर्नी में मेरे साथ शामिल होने के लिए इनवाइट कर रहा हूं। एक ऐसी जगह जो हिमालय की गोद में बसी है और प्राचीन रहस्यमयी कला से भरी हुई है। नेपाल सिर्फ उन राजसी पहाड़ों के बारे में नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां हर पत्थर, हर रंग और हर नक्काशी एक कहानी बताती है। आइए नेपाली कला के गोल्डन एज पर वापस चलते हैं। यह सब लिच्छवी काल के दौरान शुरू हुआ, जो मल्ल युग में अपनी पूरी महिमा में खिल उठा। ये नेपाल का गोल्डन एज था, एक ऐसा समय जब राजा सिर्फ शासक नहीं थे बल्कि कला और संस्कृति के लिए जुनूनी संरक्षक थे। उनकी लगन के कारण हम आज भी आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग के लुभावने एग्जाम्पल्स देख पा रहे हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। अब जब मैं नेपाल के बारे में सोचता हूं तो तुरंत प्रतिष्ठित पगोड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर मेरे दिमाग में आता है। वे मल्टी टियर मंदिर अपनी जटिल लकड़ी के काम और यूनिक छतों के साथ सिर्फ बिल्डिंग्स से कहीं ज्यादा हैं। वे काठमांडू घाटी की आत्मा है। पता है क्या सच में कूल है? यह स्टाइल असल में यही नेपाल में शुरू हुआ था, इससे पहले कि यह पूरे एशिया में फैला। जब आप भक्तपुर दरबार स्क्वायर या पाटन जैसी जगहों से गुजरते हैं तो वे मंदिर आपको सदियों पुरानी कहानियां सुनाते हैं। लेकिन आइए सिर्फ दीवारों और छतों तक ही न रुकें। नेपाल का स्कल्पचर सीन भी उतना ही जादुई है। चाहे वह पत्थर का हो या धातु का, इन मूर्तियों में अपनी एक अलग ही जान होती है। हर स्कल्पचर, चाहे वह किसी देवता का हो, बोधिसत्व का हो या किसी पौराणिक कैरेक्टर का हो, कुछ गहरा और स्पिरिचुअल दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे कलाकारों ने पत्थर में जान फूंक दी हो। हर डिटेल, हर एक्सप्रेशन कुछ न कुछ मतलब रखता है। एक छिपा हुआ मैसेज जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। और फिर पेंटिंग है जो स्टोरी में एक और लेयर जोड़ती है। नेपाल की पौभा और थांगका पेंटिंग्स की परंपरा लेजेंडरी है। पौभा कला जो धार्मिक सिंबल से भरपूर है, अक्सर देवी देवताओं और बौद्ध भिक्षुओं के जीवन के दृश्यों को दर्शाती है। तराई रीजन में मिथिला पेंटिंग है जो अपने चमकीले रंगों और बोल्ड पैटर्न के लिए फेमस है। अक्सर घरों की दीवारों पर पेंट की जाती है। हर स्ट्रोक, हर शेड आस्था और डेली लाइफ का एक सेलिब्रेशन है। लेकिन यहाँ की कला सिर्फ मंदिरों और गैलरी के लिए नहीं है। यह हैंडीक्राफ्ट्स के जरिए रोजमर्रा की जिंदगी में भी बुनी हुई है। वुड कार्विंग, मेटल वर्क, पॉटरी और ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के बारे में सोचो। हर पीस नेपाली कारीगरों के स्किल और डेडिकेशन का एक सबूत है। जब आप एक हस्तनिर्मित कटोरी पकड़ते हैं या ज्वेलरी के एक पीस की तारीफ करते हैं तो आप एक लिविंग हिस्ट्री को छू रहे होते हैं। बेशक नेपाल की कला समय में जमी हुई नहीं है। आज ट्रेडिशनल फॉर्म्स को प्रिजर्व और सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन आर्टिस्ट्स की एक नई वेव भी है जो पुराने को नए के साथ मिला रही है। देश भर की गैलरी में आपको युवा क्रिएटर्स सदियों पुरानी टेक्निक्स को मॉडर्न आइडियाज के साथ फिर से इमेजिन करते हुए दिखेंगे। ये जादुई ब्लेंड, ट्रेडिशन का इनोवेशन से मिलना ही नेपाली कला को उसकी यूनिक, वाइब्रेंट स्पिरिट देता है। तो यह नेपाली कला की रिच दुनिया की सिर्फ एक झलक थी, जहां हर पत्थर, हर रंग और हर नक्काशी में एक छिपी हुई कहानी है। नेपाल में कला सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये एक्सपीरियंस करने और महसूस करने की चीज है। ये हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और ब्यूटी का एक लिविंग मिक्स है। मुझे बताओ, नेपाली कला के किस पहलू ने आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया? अपने विचार कमेंट्स में ड्रॉप करें। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मेरे साथ और भी शानदार एडवेंचर्स में शामिल हो सकें। अगले वीडियो में मिलते हैं।